हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदना शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदना शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट सीडीपी की क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले हमने कई सारी क्लास को डिस्कस कर लिया है और आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। हमने चीन प्याजे, लेव बायोगॉस्की की 2 क्लास थी, हमने करवा दिया है। वृद्धि विकास है, समाजीकरण है, आनुवंशिकता और वातावरण, ये सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है और जो भी टॉपिक बचा है उसको भी हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। ठीक है, चलिए इस सेशन को आप लोग ना लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो जी, स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, असेर्शन और रीजन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन तो अब भर भर के आते हैं एग्जाम में। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे असेसन क्या कहता है कि टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रन आल्सो टू आस्क क्वेश्चन रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कहता है रीजन। रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड pedagogy means giving opportunities to children's voice and ensuring their participation। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। अब बताओ, ए सही है, आर गलत है? ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है या फिर सही व्याख्या नहीं करता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अभिकथन कहता है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन तो सही है भाई, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि हम भाषण दे रहे हैं, निर्देश ही देते जा रहे हैं और बच्चा एक्टिव भी नहीं है, तो वहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं होगा। अगर मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चे वहाँ पर एक्टिव होंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो अभिकथन है ये सही है। और रीजन क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन कारण आर भी सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। क्या है? तीसरा राइट आंसर है। समझ में आ गया? चलो जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन पहला कहता है कि द टीचर इम्प्लीमेंट्स द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है द टीचर लीव्स द चिल्ड्रेन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ये तो ऑप्शन पहले ही गलत है, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स इन नॉलेज। चौथा कहता है शिक्षक ही ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है दोस्तों, है ना। चौथा कहता है कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। द टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। भाई शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, ना कि शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। द टीचर सर्व्स एज ए फैसिलिटेटर। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर परसीव्ड एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ऑप्शन पहला है कि इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, मासूम और आश्रित। सेकंड कहता है कॉम्प्लिएंट एंड
कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। सेकंड कहता है नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, ज्ञान वर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। चौथा कहता है वुल्नेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, बताओ कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। चलिए देखते हैं, इसका हिंदी भी है। हाँ हिंदी भी है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने वाला, केवल ज्ञान का उपभोग करने वाला नहीं होगा, मासूम और आश्रित ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। चौथा है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, ऑप्शन चौथा भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है दोस्तों। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंट्रल ऑफ हाई लर्निंग, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। सेकंड है रीजन कहता है कि स्टूडेंट इन मिडिल क्लास लर्न बेस्ट आस्क्ड टू प्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक एज इट इज, माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। बताओ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा है, तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को मिस मत करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी सीटेट की DSSB KVS की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। देखिए यहाँ पर कथन कहता है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, ये भी ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, ये भी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। कैसे, देखिए जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या होता है ना कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है ना। बालक की रुचि और उसी के क्षमता के को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण से सिर्फ पाठ्यपुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि बच्चों के सीखने पर बल दिया जाता है, बच्चों के सीखने पर। ठीक है, बच्चों के। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों गलत है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of these illustrative of a socio constructivism classroom, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कि एक क्लास वेयर द टीचर डिक्टेट्स द आंसर टू द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि क्लास वेयर व्हाट इज टॉट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज टू बी असेस्ड, एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तीसरा कहता है ए क्लास वेयर टीचर्स कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट बाय ऑफरिंग देम एप्रोप्रिएट रिवार्ड, एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा कहता है क्लास वेयर द चिल्ड्रेन लर्न कोलैबोरेटिवली, एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए अगर हम सामाजिक रचनावादी की बात करेंगे, है ना, सामाजिक रचनावादी की, इसी में सब लिपा पोती हो जाता है। सामाजिक रचनावादी की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक रचनावादी कक्षा जो होता है ना, बच्चे के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके से बल देता है। किसमें सहयोगात्मक तरीके से बल देती है। सामाजिक रचनावादी किसको कहते हैं, ले बताइए किसको कहते हैं। सामाजिक रचनावादी लेओ वाइगोत्स्की को कहते हैं। ठीक है, लेओ वाइगोत्स्की को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, ऑप्शन पहला है
ऑप्शन कहता है, पहला है कि क्लासिफाइज द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। ये ऑप्शन तो गलत है भाई, हम वहाँ पर उस सबकी उनकी क्षमताओं को वर्गीकृत करते हैं, क्यों हम वर्गीकृत क्यों करेंगे? वर्गीकृत तो कर नहीं सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती हैं। यूजेस फियर एज ए मैकेनिज्म टू इलिसिट डिजायरेबल बिहेवियर फ्रॉम द लर्नर्स। थर्ड कहता है कंसीडर्स हर सेल्फ हिमसेल्फ एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत। चौथा कहता है पेज इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच लर्नर, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। अब बताओ, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका क्या करती है? बताओ भाई, क्षमताओं के आधार पर तो वर्गीकृत करती नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड भी कहता है कि शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, ये भी गलत है। हम फियर क्यों करेंगे बच्चों के अंदर, है ना। तीसरा कहता है अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। अपने आप को कोई भी अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत नहीं मानता है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा पेज इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच लर्नर, मतलब प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, जो बाल केंद्रित कक्षा में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चौथा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है? बताओ, बताइए। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन पहला कहता है शिक्षक की गतिशीलता, मोबाइल टीचर। सेकंड ऑप्शन है लचीला समूहकरण, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ऑटोनॉमी टू चिल्ड्रेन। तीसरा कहता है चिल्ड्रेंस ऑटोनॉमी। चौथा है प्रोवाइजनिंग ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। एक प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता होती है वो शिक्षक की गतिशीलता भी है, लचीला समूहीकरण भी होता है, बच्चों की स्वायत्तता भी होता है और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक है कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। कौन है दोस्तों? जॉन डीवी। जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल नहीं देता, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षक की गतिशील बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर भी बल दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंश्योर चाइल्ड सेंट्रल टीचिंग लर्निंग। निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? नाट पूछा गया है तो हमें नाट ही आंसर देना है, निगेटिव आंसर। पहला ऑप्शन कहता है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, सेफ एंड सिक्योर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इन्वायरमेंट। सेकेंड ऑप्शन कहता है फियर फ्री इन्वायरमेंट वेयर ईच चाइल्ड कैन एक्सप्रेस ओन सेल्फ फ्रीली, भयमुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। तीसरा कहता है प्रैक्टिस ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। चौथा कहता है रिकग्नाइजिंग स्टूडेंट एज पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना। तो निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉजिटिव तो पहला है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना सही है, भयमुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा कहता है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, पॉजिटिव डिसिप्लिन रहेगा तो बच्चा ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, क्योंकि नाट पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना। ओके, निष्क्रिय, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? फिर नाट पूछा गया है डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सेकंड कहता है क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभव से सीखने पर बल देना। तीसरा कहता है केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना।
चौथा कहता है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव है इसमें दोस्तों। देखिए इसमें 3 पॉजिटिव है, कौन कौन सा। पॉजिटिव है कि डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव है। क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभव से सीखने पर बल देना, ये भी पॉजिटिव है। देन उसके बाद में चौथा भी पॉजिटिव है कि लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया तो निगेटिव यही है। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है। शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की विशेषता भी है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। ऑप्शन पहला कहता है कि इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। दूसरा कहता है इज डेडिकेटेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तीसरा कहता है हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ ए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, उद्दीपन और प्रतिक्रिया की युग्म व अनुबंधन से होता है। चौथा कहता है टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर अफेयर्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। अब आपको बताना है कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों के द्वारा स्वयं किया जाता है। इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, वही तो है क्या, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, बताओ इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ऑप्शन पहला कहता है कि लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, बच्चों का सीखना इनाम और सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। सेकंड कहता है चिल्ड्रेन आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच एंड मेड टू फॉलो रिगिड करिकुलम, बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए और अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। ये तो ऑप्शन गलत है। चलिए अगले देख लेते हैं। सीखने को सुसाधित करने के लिए बेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। द अप्रोच ऑफ ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस इज फॉलोवर्ड टू इनेबल लर्निंग, ये ऑप्शन गलत है। चौथा कहता है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन आर द बेसिस फॉर लर्निंग। तो बच्चे देखिए यहाँ पर मेनली ऐसे ही आप लोग ऑप्शन को सही करोगे कैसे। देखिए पहले मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, क्वेश्चन कहता है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, बच्चों का सीखना इनाम और सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। ये ऑप्शन तो गलत है भाई। बच्चे को रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्यों, बच्चा है ना भाई, इनाम और सजा के माध्यम से बच्चा थोड़ी ना सीखेगा। सेकंड कहता है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट वॉच, केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच एंड मेड द फॉलोइंग रिगिड करिकुलम, गलत ऑप्शन है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है सीखने को सुसाधित करने के लिए बेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन आर द बेसिस फॉर लर्निंग, सीखने का जो आधार होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है और संवाद होता है, डिस्कशन के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, या फिर शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। तीसरा कहता है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। पाठ्य पुस्तक ही, ये तो भाई गलत ऑप्शन है। पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र सीखने का स्रोत कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन तो गलत है। चलो चौथा देखते हैं, बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण ही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर
एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है ना, एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाना चाहिए, पहला ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, ऑप्शन पहला राइट आंसर है, ऑप्शन पहला राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई भर भर के, तो इन सारी क्लास को हमें जो है कि हल्के में नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर शुड बी डिडेक्टिक एंड कीप द चिल्ड्रेन इन कंट्रोल बाय मेंटेनिंग पिन ड्रॉप साइलेंस। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, डिसिप्लिन में। गलत ऑप्शन है ये तो भाई, कथन ही गलत है ना, कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड कहता है रीजन क्या कहता है, चिल्ड्रेन लर्न ओनली व्हेन टीचर्स एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर देम। लो, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे जब टीचर पूर्ण रूप से उन पर नियंत्रण रखेंगे तभी वो बच्चा सीखेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर रीजन भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन क्या देखना भाई, जब दोनों गलत है, बोथ ए और आर दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है, चौथा राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है, चौथा भाई, रीजन भी गलत है और असेशन भी गलत है। जब दोनों गलत है तो इसमें मेल कहाँ से होगा, संबंध कहाँ से होंगे। चलो यहाँ पर देख सकते हो, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। गलत है, ए और आर दोनों गलत है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, चिल्ड्रेन इंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटीज दैट रिलीजेज देयर पोटेंशियल। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। दूसरा कहता है टीचर इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तीसरा कहता है टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। चौथा है एग्जाम्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है, बताओ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती है, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्टेड। बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। ये तो सही ऑप्शन है। चलिए आगे देख लेते हैं। फॉलोज द पेडागोजी ऑफ रिपीटेड प्रैक्टिस एंड रोट मेमोराइजेशन। बारंबार अभ्यास और रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। गलत है। तीसरा कहता है इंश्योर दैट ऑल टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स एग्जामिनेशन। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित है। सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित है, यह भी ऑप्शन गलत है। चौथा कहता है प्रमोट्स कंपटीशन रेदर देन कोलैबोरेशन। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच बेस्ड ऑन द चाइल्ड इंटरेस्टेड। भाई बच्चा जब इंटरेस्टेड होगा ना तभी तो बेहतर सीख पाएगा, हम उसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना सिखा पाएंगे। अगर बच्चे को सीखने का मन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है, चिल्ड्रेन आर प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज एंड द फ्रीडम टू इनहेंस देयर इनेट कैपेबिलिटीज। बताओ, बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। सेकंड कहता है ओनली समेटिव असेसमेंट इज फॉलोड। केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाता है, केवल। गलत ऑप्शन है। तीसरा कहता है टीचर्स आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाई टीचर ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता है। बच्चों की तो पहली माँ उसकी पहली गुरु जो होती है उसकी माँ होती है, फैमिली होती है, परिवार है, माँ है।
सीखने का ज्ञान स्रोत वली माँ है, वली शिक्षिका है, टीचर्स है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत है। चौथा कहता है टीचर सेंटर पेडागोजी इज फॉलो, शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पहला है, क्या है कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण कार्यक्रम क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है ना। क्या होता है ना कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वहाँ पर ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं, कौन है? जॉन डीबी। कौन है? जॉन डीबी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम द करिकुलम, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? बताओ। इज रिगिड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड विदाउट गिविंग एनी ऑटोनॉमी टू द चाइल्ड, बेहद कठोर व संरचित जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्तता ना हो। बताओ, ये तो गलत है। सेकंड कहता है इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट विथ नो कोलरेशन एमंगस्ट देम, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्टेड ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है, ये तो सही है। चौथा देखते हैं इज प्रेजेंटेड इज डिसकनेक्टेड चंक फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी को संगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करना, ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या है? तीसरा है। क्या है? तीसरा, इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्टेड ऑफ द चिल्ड्रन, चौथा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक की कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज दैट, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि द लर्नर्स पैसिवली रिसीव्स द नॉलेज, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। निष्क्रिय रूप से, ये तो ऑप्शन गलत है। जो शिक्षार्थी होते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, निष्क्रिय रूप से नहीं, तो ऑप्शन पहला तो गलत है। सेकंड कहता है द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिविटी, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा कहता है द लर्नर ग्रैब्स नॉलेज थ्रू रोट मेमोरी, शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, ये ऑप्शन भी तीसरा भी गलत है। चौथा कहता है द लर्नर लर्न्स मेनली थ्रू इमिटेशन, शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? सेकेंड हो जाएगा। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, क्या करता है? द लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली, प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है, बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? ऑप्शन पहला है स्टूडेंट्स, सेकंड है पेरेंट्स, तीसरा है टीचर्स, चौथा है एग्जाम्स। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी को, अभिभावक है, अध्यापक है या फिर परीक्षाएं हैं, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ राइट आंसर की, तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किससे स्थान दिया जाता है? चाइल्ड सेंटर होता है, स्टूडेंट होगा। ठीक है, आपसे पहला इसका राइट आंसर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से भरे रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को देखते हुए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और सबसे पहले इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी सीटेट, DSSS, KVS इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके बड़े भाई, छोटे भाई जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो उन तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और आप वो जो है कि आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको बताना है 20 में से आपने कितने मार्क्स पाए हैं, तो 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप इसको जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और बिना स्किप किए हुए सारी क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बार बार आपको सजेस्ट करते हैं जितनी भी क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं
यकीन मानिए एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन फँसेंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को हल्के में मत लीजिए, ठीक है? चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।